आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और एक और समस्या हमारे सामने अभी निकल के आई है, सुनारगांव प्राइमरी स्कूल देवीसौड़, प्राइमरी स्कूल देवीसौड़। आप देख सकते हैं बिल्कुल पटो, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार, हमारे विभाग की क्या हालत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। जब लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं लोगों के हर जगह से, लेकिन मुझे तो अब पता चल पा रहा कि ये हालत है हमारे ढांचे की। अगर टीएचडीसी ने इतने पैसे कमा दिए इस झील से, और आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है आपने बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद की वजह मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है ये प्राइमरी स्कूल दिखाई दे रहा है मेरे सामने, इसके साथ में ये टिहरी झील है, ये टीएचडीसी का है सारा। और यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे ये टूटा हुआ पूरा, और ये चदरें लगा रखी, वो भी दिखाएंगे आपको। तो क्या लगता है आपको, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कैसे झेल पाएंगे इसको? कभी भी बच्चे अगर नीचे चले गए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? भाई आपने शिफ्ट करना है तो समय क्यों लगा रहे हैं आप? ऐसा स्कूल तो जरूरी है, ये इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। इसको सबसे पहले तो आपको इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जैसे ये प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इस स्कूल को शिफ्ट कर देना चाहिए था कब का। और आज यहाँ पे बड़ा खतरा बना हुआ है इन बच्चों के लिए, कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो झील है इसका, ये देखिए यहाँ, ये नीचे देख सकते हैं आप, ये चदरें लगा रखी इन्होंने सेफ्टी के लिए हाल फिल। और ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे झील है, और ये टीएचडीसी ने स्कूल को शिफ्ट करना था जहाँ तक मुझे पता है। ये देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल है सुनारगांव, ये देखिए प्राथमिक विद्यालय देवीसौड़, विकासखंड चिन्यालीसौड़ स्कूल है ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीसौड़ है जी, संकुल तुलियाड़ा जी। विकासखंड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। तो सर आपने यहाँ पे देखो इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने कभी चिट्ठी लिख के नहीं दी विभाग को या टीएचडीसी को कि यहाँ पे खतरा बना हुआ है? मैंने अपने उप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा यह अवगत कराया है लिखित में, या 20 अक्टूबर 2022 में टेरी बांध झील का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है ये हमारी 4 दीवारी क्षतिग्रस्त हुई है। और यह विद्यालय जो है टेरी बांध झील क्षेत्र के अंतर्गत 835 के अंतर्गत आता है। मैंने व्यक्तिगत तौर से भी जो है टीएचडीसी अधिशासी अभियंता महोदय से संपर्क किया, व्यक्तिगत तौर से उनसे मिला भी हूँ, और हमने विभागीय माध्यम से हमने जो है पत्रावलियाँ उचित माध्यम से प्रेषित की। इसकी फोटोग्राफ सहित हमने पूरा विभाग को दे रखा है, और उसमें उचित कार्यवाही गतिमान है। तो सर ऐसा कितने समय से है यहाँ पे ऐसा देख रहे हो आप, ये धंसने का भी डर है, कभी भी धंस सकती है बिल्डिंग? अब सर ये तो विद्यालय बहुत पुरानी है, और जब से टेरी बांध झील का जलस्तर का या टेरी बांध परिसीमन का जो भी हुआ होगा, मैं तो अभी 7 सितंबर 2022 को यहाँ पर जब आया तो 20 अक्टूबर 2022 को ही जो है ये हमारी जो विद्यालय की 4 दीवारी है क्षतिग्रस्त हो गई थी। और उसके उपरांत मैंने जब जानना चाहा तो यह विद्यालय जो है टेरी बांध झील जलस्तर के उसमें आता है, 835 में आता है जी। और जिसका कि अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, न यहाँ टीएचडीसी के द्वारा शिफ्ट किया गया है। जी ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन समय ये है कि मैं ये कहता हूँ टीएचडीसी को, यहाँ पे तो बच्चों का भविष्य बना हुआ है, और ये खतरे में है, ये बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी धंस सकती है। जो हालत हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप लगता है कि बिल्डिंग जो है कभी भी धंस सकता है इसका, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ की पूरा धंसा हुआ है। और ये स्कूल आधा बिल्डिंग मुझे लगती है ये भी हवाई में ही है, जो बाहर वाला कमरा दिख रहा है। तो मैंने अभी जो आपका बहुत धन्यवाद। मैंने जो है हमारे लिए बगल में जो आपने देखा होगा अभी आप पटवारी चौकी में जो हमारा राजस्व उसका है, वहीं बगल में जो टीन सेट है वह मुहैया कराया गया है। और अब गर्मियां ज़्यादा हो रही है तो हमने विद्यालय आजकल यहाँ पे शिफ्ट, क्योंकि बांध का जल स्तर भी जो है अब बहुत नीचे मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने बच्चे अब आजकल यहाँ पे बिठाने शुरू किए हैं, जबकि हमें क्या है और टीन सेट मुहैया जी टीन सेट के अंदर तो गर्मियों में बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हम जोर दे रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं है। मैं इस बात को भी कह दूं आपको, अब क्या बताऊं, बार बार मैं नाम नहीं लेना चाहता है एक ही चीज़ का, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में आपने ध्यान नहीं दिया। और आज का मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान दिया होता ना तो अब मेरी पहली वाली वीडियो आपको ध्यान आ जाएंगे, जो विभागीय अधिकारी भी सुनेंगे या नेता भी सुनेंगे कि वाकई में मैंने क्या कहा था कि शिक्षा में ध्यान, और आज वही हालत हो गई। इन बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, कभी भी यहाँ भूखलन हो सकता है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। क्यों सर? देखिए
जल स्तर बढ़ेगा तो बिल्कुल खतरा तो है ही। हम लेकिन इसका मुआवजा है और बिल्डिंग अभी जगह चयनित तो नहीं की है। नहीं TSDC के द्वारा कहीं भी नहीं किसी किया। प्रकार का कोई वो नहीं। किया वो तो टेम्परेरी बेस पे आपको टीन शेड किसी के ऊपर बंद करवाया गया होगा किसी हाँ, के वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार हम वहाँ पर अपने विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर हमारे जैसा यहाँ पर ही किचन सेट है, तो हम भोजन की व्यवस्था या आजकल गर्मी को देखते हुए मतलब या अन्य जो जैसे सांप बिच्छू वगैरह हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आजकल मैं विद्यालय यहीं पर, क्योंकि आसपास ही हैं दोनों हमारे टीन सेट और विद्यालय, आपने देखा ही होगा। नहीं बिल्कुल, मैंने मैंने तीन सेट देखा सर आपका। लेकिन टीन सेट वाकई में वहाँ पे सांप सूंप कीड़ी का बड़ा डर है, वहाँ पे वो पेड़ पौधे भी और गंदगी बहुत है वहाँ छोटे बच्चों के लिए ऐसा भी सही नहीं है। ठीक है, आप हाल फिलहाल अगर यहाँ पे आप चला रहे तो अच्छी बात है, कम से कम साफ़ सुथरा और ठंडा रहेगा बच्चों के लिए। और दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक, और हमारे साथ अभी प्राइमरी स्कूल के टीचर जी थे जिन्होंने अभी अवगत करवाया आपको कि क्या समस्याएँ यहाँ की और कितनी समस्याएँ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।